Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. Today I am going to discuss about the MCQs related to matrices and determinant. अगर आपने हमारा ये थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो लिंक शो हो रहा होगा। और ये जो MCQs हम डिस्कस करेंगे आज, ये जो है ECAT और NET के टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट MCQ जो है, if A is a null matrix then A over A mod E is। अगर A मैट्रिक्स जो है वो नल है तो A ओवर A mod क्या होगा? A ऑप्शन है इन्फिनिटी, B है 1, C है 0 और D है A। तो यहाँ पर बेसिक सी बात है, अगर नल मैट्रिक्स का मोड लेते हैं तो आंसर 0 आता है। तो जब A को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो A ऑप्शन है। यहाँ पर आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड MCQs देखें तो इफ़ 2 - 2 4k इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ k इज़। अगर ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है और k की वैल्यू इसमें क्या होगी? यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या होगी अगर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है? तो A ऑप्शन है -6, B है -4, C है 4 और D है नन। तो यहाँ पर देखें सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि आप जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें अगर हम इसका डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो प्राइमरी डायगोनल्स को पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन है, फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 2k + 8 आएगा। तो 8 इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा -8 जो कि आंसर आएगा -4। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा -4। नेक्स्ट MCQs देखें 0 0 0 0 0 0। ये एक नल मैट्रिक्स दिया गया है। ए ऑप्शन है नल मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सी ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, डी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ई ऑप्शन है बोथ ए एंड डी। अब यहाँ पर देखें मैट्रिक्स को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक नल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बोथ ए एंड डी दिया हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ए एंड डी में जो कंडीशन जो है वो कौन सी आ रही हैं। ए में नल है और डी में रेक्टेंगुलर है, ठीक है। स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता, ना डायगोनल हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर में क्या था कि दोनों का जो होगा वो ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, यानी रोज और कॉलम जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और नल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन जो होंगे वो बेस्ट ऑप्शन होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ई ऑप्शन होगा, ए एंड डी। नेक्स्ट वन आगे देखें तो फोर्थ MCQ जो है वो क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट दिया गया है इज इक्वल टू k ABC MNP XYZ, ठीक है। देन एक डिटर्मिनेंट और दिया गया है, उसका आंसर बताना है। इसको देखते हुए इसका आंसर आपने बताना है। वो कैसे बताएंगे? जो होगा ऑप्शन देखें तो k/6, 2k, 3k, 6k, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें सिमिलैरिटी आ रही है, दोनों डिटर्मिनेंट में सिमिलैरिटी है। MNP कोफिशिएंट जो है वो सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो जनाब आपके पास जो है वो 6a 2b 2c 3m 3x, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आंसर जो होगा इसके इक्वल कंडीशंस के मुताबिक लाना है। अब हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि हम किसी भी रोज को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को एक नंबर पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आप जो होगा इसमें चेंजेस करनी है। अगर आप पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2a 2b 2c, ठीक है। यहाँ पर 2b 2c तो बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर दूसरी तरफ 2 3 6 होगा तो आंसर आएगा 6k, ठीक है। डी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई द रो 1/2 मल्टीप्लाई द कॉलम 1/3। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। फिफ्थ एमसीक्यूज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं और आपने क्या बताना है कि इन ए और बी के जो वैल्यू है आपने वो बतानी है। तो ऑप्शन में देखें तो ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 3, ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 2, ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 इसके बी के दो आंसर हैं। यहाँ पर डी इज़ इक्वल टू ए, डी ऑप्शन जो है वो ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें से हमने कोई ऑप्शन जज करना है। कैसे जज करेंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन जो है यहाँ पर लिखी हुई है। देखें वो मैट्रिक्स तो इक्वल हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखें तो 0 0 जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। इक्वल है तो हमने इनको कंपेयर कर सकते हैं। a+3 को हम इधर फर्स्ट एलिमेंट से इसके कंपेयर करते हैं तो जो यहाँ पर देखें इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो a का आंसर आ जाता है 2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन में देखें हमारे पास चूँकि टाइम हमारे पास कम होता है तो हम यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आधा आंसर जो है हमारा निकल आया है। यहाँ पर देखें तो A3 है और A3 है, बी और डी ऑप्शन तो यहाँ पर आउट हो जाते हैं। सिलेक्ट किस में से करना है, ए और सी में से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो अगर आप b² + 2 को अगर आप 3b से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो 2 पेयर बनेंगे। तो यहाँ ही तक हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम इसका आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है बी के जो दो आंसर हैं तो यही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन आगे देखें तो 6 एमसीक्यू जो है सी डी का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो आंसर क्या आता है, उसकी इक्वालिटी की दूसरी तरफ क्या आता है। हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी थी तो उसमें क्या था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स को फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें जो होता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स ऑर्डर चलता है। अगर आप इसकी इन्वर्स पावर भी लेते हैं फिर भी आपके पास रिवर्स ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर के लिहाज से अगर आप देखें तो डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन आगे देखें 7th एमसीक्यूज फॉर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है, नॉन जीरो है, जीरो है, ए इज इक्वल टू जीरो है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो है या ए टी इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर देखें अगर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी आपके पास, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन जब भी होगा तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। अगर ट्राइवल सोल्यूशन होगा तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से अगर आप देखें या इन्वर्स से भी देखें तो डिटर्मिनेंट जो होता है अगर वो नीचे वाली साइड पर आता है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आता है, अगर डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन होगा लेकिन इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन वही होता है जिसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। तो वो कैसे आते हैं, जब आप डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन आगे 8 एमसीक्यू जो है द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n इज फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है वेक्टर, बी रेक्टेंगुलर, सी कॉलम और डी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर की कंडीशन देखें तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन देखें तो कॉलम मैट्रिक्स तब होगा जब जो है यहाँ n की जगह पर 1 आता तो यहाँ पर n आता फॉर एग्जांपल, तो ये कॉलम मैट्रिक्स था। लेकिन यहाँ पर ये भी गया, यहाँ पर ये भी जो होगा नहीं होगा। रेक्टेंगुलर जो होगा वो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर में ऑर्डर जो होता है वो इक्वल नहीं होता, यानी रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होती, ऑर्डर सेम नहीं होता। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो होगा वो सेटिस्फाई करे, तो वेक्टर जो होगा वो ऑलरेडी हमने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया।
तो यहाँ पर देखें जो बी ऑप्शन जो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन आगे देखें तो 9th वाला एमसीक्यू जो है वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 इज अ डैश मैट्रिक्स, उसको पूछा गया ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई तो डायगोनल कर रहा है, स्केलर तो नहीं कर सकता क्योंकि 2 बाई जो होता है वो सेम डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए, यानी यहाँ सेम नंबर होना चाहिए। ट्राइंगुलर ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, आइडेंटिटी में 1 होनी चाहिए डायगोनल एंट्रीज। तो ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन अगला एमसीक्यूज देखें तो लेट ए इज अ 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड बी इज अ अर्जाइंट मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि अगर ए जो है वो 3 by 3 मैट्रिक्स है और बी जो है वो उसका अर्जाइंट मैट्रिक्स है, तो क्या बी का जो मोड है वो 64 है और ए का मोड आपने निकालना। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आंसर आएगा +-2 +-4 +-8 या आपका आंसर आ सकता है +-12। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने कोई बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर कंडीशन में पढ़ा कि जो ए का बी जो है इट्स अर्जॉइंट मैट्रिक्स, इसी में सारा क्वेश्चन का आंसर है। बी जो है उसका अर्जॉइंट मैट्रिक्स है, यानी बी मैट्रिक्स उसके इक्वल होगा अर्जॉइंट ऑफ ए के। यहाँ पर कंडीशन देखें बी जो है वो अर्जॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। तो हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी डिटर्मिनेंट अर्जॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बी डिटर्मिनेंट हमें पता है कि 64 के इक्वल है, तो हम 64 यहाँ पर पुट करेंगे और जो है होगा अर्जॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के इक्वल है। n जो है यहाँ पर क्या है, ऑर्डर की रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 3 by 3 ऑर्डर है तो 3-1 2 डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपको जेन में रखना होगा, ये कंडीशन जो होती है आपको जेन में रखनी होगी कि अर्जॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होता है इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट n-1 वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखें तो अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। सो यहाँ पर अर्जॉइंट ऑफ ए जो है वो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल है यानी 64 के इक्वल है। तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर लेंगे तो आंसर जो आएगा वो +-8 आएगा, यानी 64 का अंडर रूट जब आप लेते हैं तो प्लस माइनस, जब आप खुद अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन साथ ज़रूर आता है, तो +-8 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। आगे देखें तो 11th एमसीक्यूज क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 1 4 2 -1 बी 1 3 2 -1, आपने ये बताना है कि इसमें से जो कौन सा रिजल्ट है वो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ए भी मल्टीप्लाई किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब कॉलम फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होंगी। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट की कॉलम जो है वो 2 हैं, रो जो है वो सेकंड की भी 2 हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो पॉसिबल है। फिर उसका ट्रांसपोज भी लिया जा सकता है। तो ये पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है इस जो है वो मैट्रिक्स को। सेकंड देखें तो ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स देखें तो इसका इन्वर्स नहीं लिया जा सकता। इन्वर्स उस मैट्रिक्स का लिया जा सकता है जिसका आपके पास स्क्वायर, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका इन्वर्स जो होगा वो नहीं लिया जा सकता ए मैट्रिक्स का। बहरहाल अगर यहाँ पर होता बी मैट्रिक्स, बी इन्वर्स, तो वो था पॉसिबल, ठीक है। ए जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो गया ये ऑप्शन जो होगा वो साइड पे कर दें, ये जो होगा शामिल नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो ए बी का प्रोडक्ट हम देख कर आए, ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर अगेन अगर आप देखते हैं सी ऑप्शन में ए बी का प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप देखें तो इनका इन्वर्स जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं है कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर में ऑर्डर आता है वो 3/2 आता है, तो 3/2 का इन्वर्स आप नहीं ले सकते, क्योंकि 2/2 होता फिर आप ले सकते थे। तो ऑल ये ऑप्शन भी गया, जो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा,
ए बी का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो आंसर जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ये जो होगा, ये प्रॉपर्टी जो होगी, ये सोल्यूशन जो होगा, ये रिजल्ट जो होगा, ये इस दो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट वन आगे देखें, 12th एमसीक्यूज क्या है। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के, वो हम देख कर आए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। स्क्वायर भी नहीं हो सकता, स्क्वायर जो होता है वो जिसमें इक्वल होती हैं, डायगोनल भी स्क्वायर में आ जाता है और स्केलर भी स्क्वायर में ही आ जाता है। तो रेक्टेंगुलर जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इस स्टेटमेंट के इक्वल जो है वो सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट वन 13 एमसीक्यूज क्या है। द मैट्रिक्स ए इज अ हर्मिशन व्हेन ए की पावर स्टार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर है कि अगर ए मैट्रिक्स हर्मिशन है तो ए की पावर स्टार जो है वो क्या होगी। अब यहाँ पर हम ए स्टार को क्या पढ़ते हैं, ए बार का ट्रांसपोज, यानी ए का कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें। तो हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा कि ए बार का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो आंसर जो होता है, अगर हर्मिशन मैट्रिक्स है तो वो ए के ही इक्वल आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन 14 एमसीक्यूज क्या है। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 1, एक जो है वो जिसका रो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और बी जो है 1 2 3 6, देन कौन सा रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए का इन्वर्स पॉसिबल है। हम यहाँ पर देखें तो ए का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। फिर अगर आप देखते हैं इनका सम पॉसिबल है, सम भी पॉसिबल नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं है, सम में क्या होता है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए फिर सम होता है। तो यहाँ पर सम भी पॉसिबल नहीं है, तो हम कैसे ले सकते हैं, नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें ए बी की मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पर देखें दो कॉलम है पहले के और दूसरे की दो रोज हैं, ये तो पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में जो ऑर्डर आता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। कैसे देखते हैं, हम पहले का ऑर्डर लिखेंगे फिर दूसरे का ऑर्डर लिखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। जो ये एंड पोजीशन पे जो 1 और 2 है, ये हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होता है, जो हमारा आंसर में मैट्रिक्स आएगा नेक्स्ट। सो यहाँ पर 1/2 ही ऑर्डर होता है जो मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिक्स का आता है। तो 1/2 का हम इन्वर्स नहीं ले सकते। सो डी ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज, यानी ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आगे देखें तो 15 एमसीक्यूज क्या है। एक डिटर्मिनेंट दिया गया, उसको सॉल्व करना है हमने। इफ 1/a 1/b 1/c 1/1 bc ca और ab, इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन 0 है, बी है abc, सी है 1/abc और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हम यहाँ पर अगर दो रोज़ को अगर या दो कॉलम्स को हम जो है वो आइडेंटिकल कर देते हैं तो आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट का जो होगा वो 0 आ जाएगा। इसको हम उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखें, हम इस जो होगा थर्ड कॉलम को हम डिवाइड करते हैं ए बी सी से। अगर हम थर्ड कॉलम को ए बी सी से डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा और बाय मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं ए बी सी से तो आंसर में क्या आता है, 1/a 1/b और 1/c। देखें अगर आप इसको डिवाइड करते हैं ए बी सी से तो यहाँ पर बी सी जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो रोज कॉलम जो हो गए हैं वो आपके पास आइडेंटिकल बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो, या आप रोज के देखें पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो कॉलम जो होंगे वो आइडेंटिकल बन जाएंगे, तो आंसर जो होगा वो डिटर्मिनेंट का 0 ही आएगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा 0। यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट टेक्निक अप्लाई की थी, आप इसको जो होगा वो 3/3 के दूसरे रूल से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट 16 एमसीक्यूज देखें। द अर्जाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसका अर्जाइंट क्या होगा। ये 2/2 मैट्रिक्स है। 2/2 मैट्रिक्स का अर्जाइंट फाइंड आउट करने के लिए
हम रूल क्या अपनाते हैं, हम यहाँ पर इन जो प्राइमरी डायगोनल्स की हम क्या करते हैं, हम इनकी जो होती है जगह चेंज कर देते हैं और इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। सो इसके मुताबिक जो होगा ये आएगा आंसर डी ए और माइनस सी माइनस बी। सो इसके जो रिलेटेड सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस मैट्रिक्स के रिलेटेड। सो अगला एमसीक्यूज देखें। 17 एमसीक्यूज क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में हमने देखा था कि पहले हम रोज को देखते हैं, 3 रोज हैं क्रॉस 2 कॉलम है, तो 3/2 जो होगा वो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 18 एमसीक्यूज देखे, द मैट्रिक्स विद सिंगल कॉलम, एक मैट्रिक्स जिसका एक सिंगल कॉलम होता है वो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखें, अगर एक मैट्रिक्स है सिंगल कॉलम के साथ, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या बोथ ए एंड सी है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी। अब यहाँ पर देखें कि कॉलम मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगल कॉलम वाला होता है। अब यहाँ पर बोथ एंड सी जब आ जाएगा आपके पास एमसीक्यूज में, तो आपने सारी ऑप्शंस को एक बार देखना है, क्योंकि शायद वो ऑप्शन उसने इस वजह से दिया है कि उसमें कोई और ऑप्शन भी हो। तो यहाँ पर कॉलम जो है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, रो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर इक्वल नहीं होता, तो कॉलम मैट्रिक्स का भी ऑर्डर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आगे देखें। तो 19 एमसीक्यूज क्या है, मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपके जहन में जो डेफिनेशन आपके जहन में आ रही होगी, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट का पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, रियल नंबर या नेचुरल रियल नंबर को लगा देते हैं। सो मैट्रिक्स को रियल नंबर से नहीं बल्कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी सी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। आगे देखें। सो एक मैट्रिक्स दिया गया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया है, उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो 3/3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि 3/3 का हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। सो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर रो ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करते हैं, तीसरी रो को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, तीसरी रो को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 रोज इक्वल आ जाएंगी, आइडेंटिकल आ जाएंगी, तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 हो जाएगा। तो इन्वर्स जो होगा यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर इन्वर्स का इन्फिनिटी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 21 एमसीक्यूज देखें, इफ ए इज अ रियल मैट्रिक्स देन द कॉन्जुगेट ऑफ ए इज। ये भी देखें, आसान एमसीक्यूज है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे है कि रियल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रियल नंबर आते हैं। अब कॉन्जुगेट हम उस मैट्रिक्स का लेते हैं जिसके अंदर अयोटा आ जाता है, फिर आप उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर रियल में तो कोई अयोटा वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो रियल का कॉन्जुगेट वही मैट्रिक्स होगा, ए ही आंसर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन आगे 22 एमसीक्यूज देखें। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 कॉलम है, देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। अब आपने ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है, तो क्या करेंगे आप ऑर्डर लिखेंगे इसका, पहले इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखते हैं, देखेंगे क्या होगा, 3/1 यानी 3/1, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 1/3, उसका उल्ट कर देंगे, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन आगे देखें। तो यहाँ पर 23 एमसीक्यूज क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज आर। हमने देखा था कि प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, जो कि इस तरफ होती हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं। तो प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज जो है 1 5 9 है, ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। सो बेस्ट ऑप्शन ए होगा। अगर आपको इसी मैट्रिक्स के लिहाज से पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज वो क्या होती हैं, तो आप जो होगा वो ये जो होगा ये ऑप्शन बताएंगे 3 5 7, यानी सी ऑप्शन होगा
वो आपका सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो नेक्स्ट वन आगे देखें, 24 MCQs। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 2 4 देन ए इनवर्स, ए का इनवर्स निकालना है। हमने इनवर्स का फार्मूला पीछे देखा, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट जो है वो -2 आएगा, पहले प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज को माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को हम लिखेंगे। सो आंसर जो है वो -2 आया है। अब एडजॉइंट भी हम देख कर आए कि कैसे सॉल्व करना है। इनकी हमने जगह चेंज करनी है और इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर जो होगा वो -2 1.51 -0.5, ठीक है। सो जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है 24 MCQs की। आगे देखें तो 25 MCQs, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज से मुराद है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमने कंडीशन पढ़ी है कि ये कंडीशन जो है वो हरमिशन को सेटिस्फाई करती है। अगर एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसका बार लिया जाए फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो इक्वल आता है ए के, तो फिर वो हरमिशन को सेटिस्फाई करती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा 25 MCQs का। नेक्स्ट 26 MCQs देखें। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3, if a ij is equal to 0, I is not equal to j, a ij is equal to k, I is equal to j, then a determinant। अब यहाँ पर देखें एक जर्नल मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख लिया है। i और j का क्या मतलब है, i जो है वो पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में हमने देखा था कि इसका a11 का जो है मतलब है पहली रो और पहले कॉलम में ये जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो i इज नॉट इक्वल टू j, वो नंबर हमने देखने हैं जहाँ पर i और j इक्वल नहीं है। 1 2 1 3 2 3 ये जो है अपर ट्राइंगुलर जो है और लोअर ट्राइंगुलर जो है वो इक्वल नहीं, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 0 को, ठीक है। जिसमें i और j इक्वल है यानी ये डायगोनल एंट्री जो है 1 1 2 2 3 3 उसके अंदर हम k वैल्यू पुट करेंगे। सो एक मैट्रिक्स जो होगा वो बन जाएगा। अब उसने कहा इस ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का इजी मेथड शॉर्टकट हमने टेक्निक अपनाई थी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। सो इसका आंसर आएगा k का क्यूब। सो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 26 MCQs का। नेक्स्ट वन 27 MCQs देखें। इफ a इज एनी मैट्रिक्स देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। हमने देखा था कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ए ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा 27 MCQs का। नेक्स्ट वन आगे देखें तो 28 MCQs क्या है। फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स, एक मैट्रिक्स दिया है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर, ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो हम इसी मैट्रिक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आंसर जो है वो 3 के इक्वल आता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो आंसर जो होगा वो 3 आता है। आगे देखें 29 MCQs। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3/3 ऑफ ऑर्डर, उसका क्या आंसर आता है। अब यहाँ हमें पता लग रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ए बी सी तीनों जो बनेंगे एंट्रीज, यहाँ पर कॉलम जो 2 होगा वो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा तीनों का। फिर हम अगर इनको ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम कॉमन लेते हैं या डिवाइड करते हैं सेकंड कॉलम पे तो आंसर जो होगा 1 1 आ जाएगा। तो ये दो जो होंगी कॉलम होंगे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में ये था कि इसका आंसर जो होगा अगर आइडेंटिकल आ जाएंगे दो कॉलम या दो रोज तो उसका आंसर जो होता है वो 0 आता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन 30 MCQs देखें। द प्रोडक्ट ऑफ एयोटा माइनस एयोटा एयोटा माइनस एयोटा, यानी रो मैट्रिक्स को और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा।
सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहली जो होगा एंट्री उसको पहली इसकी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है तो योटा स्केयर आ जाएगा। फिर सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सो ये भी एयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये अगर 2 एयोटा स्केयर आ जाएगा, फिर एयोटा स्केयर की हम वैल्यू पुट करेंगे तो -1 फिर -2 जो होगा वो आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये थे एमसीक्यूज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो होगा हम इसी से रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।